हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है 30 जनवरी को आर्मी एग्ज़ाम अपना आने वाला है जीडी का, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने मैराथन क्लासेस शुरू कर दी हैं। तो ये हमारी जीके की तीसरी मैराथन क्लास है भाई। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने एक क्लास में 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जीके के डिस्कस किए थे। तो ये तीसरी क्लास है, इसमें हम 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए अगर आपका एग्जाम है 30 जनवरी का, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। बाकी वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और अभी तक आपने अगर हमारा प्रताप अकेडमी का इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे आप कर लो, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दोनों मिल जाएंगे, टेलीग्राम का भी और इंस्टाग्राम का भी। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है कि 200 के नए नोट पर किसका चित्र है। तो 200 के नए नोट पे आपने बताना है किसका चित्र है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं: अलोरा की गुफाएं, ताजमहल, मंगलयान या लाल किला। और इसका सही आंसर है अलोरा की गुफाएं, ठीक है जी। तो अलोरा की गुफाएं आपको 20 रुपए के जो नए नोट पे ये देखने को मिलेंगी। बाकी ये आपके लिए काम आसान कर दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। 10 पे किसका चित्र है, 20 पे, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नए नोट पे, ठीक है। ये याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिमा दास का संबंध किस खेल से है। तो हिमा दास आपने बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं: बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, कबड्डी या वेट लिफ्टिंग। तो इसका सही आंसर है एथलेटिक्स, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। ये 400 मीटर और 800 मीटर दौड़ती है हिमा दास। नेक्स्ट, किस राज्य की राज्यभाषा अंग्रेजी है। तो आपने बताना है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मतलब अरुणाचल और नागालैंड साथ में ही है, मणिपुर और सिक्किम। तो इसका सही आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इनकी जो राजभाषा है वो कौन सी है, अंग्रेजी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर आपने बताना है किस राज्य में है। आपके 4 ऑप्शन है: उत्तराखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल। और इसका सही आंसर है सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है। तो आपने बताना है ये एक झरना है शिव समुद्रम। 4 ऑप्शन आपके पास हैं: गोदावरी, चंबल, कृष्णा और कावेरी। और इसका सही आंसर है कावेरी। ये झरना है कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है ना। कर्नाटक में ये झरना आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपने बताना है कहाँ पे है। आपके 4 ऑप्शन है: उत्तराखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल। और इसका सही आंसर है सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपने बतानी है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके हैं: शांगपो, दिहांग, जमुना या मेघना। तो इसका सही आंसर है शांगपो, ठीक है ना। तिब्बत में शांगपो कहा जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्र, पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना, ठीक है, बांग्लादेश। और दिहांग इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो आपके 4 ऑप्शन है: 1915, 1917, 1920 या 1930। और इसका सही आंसर है 1915, ठीक है ना। जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत की प्रैक्टिस वगैरह करने, ठीक है ना। तो वहां से वो 9 जनवरी 1915 को भारत आए, ठीक है, 9 जनवरी 1915। नेक्स्ट, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, ये आपने बताना है। तो भरतनाट्यम आपके 4 ऑप्शन है: केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध है, तमिलनाडु, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, ठीक है ना, के संस्थापक कौन थे। तो यानी यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था उसका नाम क्या था, बंगाल गजट। और वो उसके संस्थापक कौन थे। ये 4 ऑप्शन आपके पास है: अरबिंदो घोष, सचिन सान्याल, विलियम जोन्स या जेम्स हिक्की। और इसका सही आंसर है जेम्स हिक्की। नेक्स्ट, सोने का रेशा किसे कहा जाता है।
तो सोने का रेशा आपने बताना है, सोने का धागा किसे कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, जूट, कपास, नारियल या तांबा। और इसका सही आंसर है जूट। ठीक है ना, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है और जो कपास है उसे चांदी का रेशा। ठीक है ना, चांदी का रेशा। नेक्स्ट, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म आपने बतानी है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, ग्रोसरी एंड सेल टैक्स या गुजरात सर्विस टैक्स। तो इसका सही आंसर है ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट, भारत के झंडे भारत के झंडे के चक्कर में कुल कितनी तीलियां हैं। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो आपने बतानी है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है वो रेलगाड़ी कौन सी है भारत की। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या पंजाब मेल। और इसका सही आंसर है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है ना, ये असम से शुरू होती है और कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है ना, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल चलाई गई थी। तो ये क्वेश्चन आपने बताना है। इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई। तो इसका सही आंसर है कोलकाता। ठीक है ना, कोलकाता में मेट्रो थी जो 1984 में चलाई गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट, झूम खेती प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो खेती की एक प्रणाली होती है झूम, ये कहाँ ज्यादा प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, पंजाब, हरियाणा, बिहार या असम। और इसका आंसर है असम। ठीक है ना, असम के अलावा भी ये काफ़ी और राज्य हैं जहाँ पे की जाती है, पर सबसे ज़्यादा फेमस जो है ये असम की है। ठीक है। नेक्स्ट, चिली देश की राजधानी क्या है ये आपने बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, सैनिटियागो, बगदाद, मॉस्को और ओटावा। तो आपको पता है सैंटियागो जो है वो चिली की राजधानी है, बगदाद इराक की है, मॉस्को रूस की और ओटावा कनाडा की। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर आपने बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दिल्ली, टोक्यो, सिंगापुर और बीजिंग। और इसका सही आंसर है टोक्यो। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े पठार का क्या नाम है। तो भारत के सबसे बड़े पठार के बारे में आपने बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, नागपुर, मारवाड़, दक्कन का पठार या मालवा का पठार। और इसका सही आंसर है डेक्कन प्लेटू यानी दक्कन का पठार। नेक्स्ट, सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन आपके पास है, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी। और इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है। तो आपको पता ही है जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है ना, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के सभापति हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। ठीक है ना, तो वेंकैया नायडू ही राज्यसभा के सभापति होंगे। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो मौलिक कर्तव्य आपने बताने हैं कितने हैं, उन्होंने है पूछा यानी वर्तमान में कितने हैं है ना। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। ठीक है, और अगर पहले पूछा जाता कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी पहले, तो थी 10। ठीक है ना, अब वर्तमान में कितने हैं, 11। और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, तो मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं रूस से, रसिया। ठीक है। नेक्स्ट, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है। तो कांडला बंदरगाह आपने बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या तमिलनाडु। और इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है ना, गुजरात। नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध कब हुआ। तो घाघरा का युद्ध आपने बताना है। घाघरा का युद्ध के 4 ऑप्शन आपके पास है, 1526, 1527, 1528 और 1529। और इसका सही आंसर है 1529। ठीक है। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा आपने बताना है ये किसने दिया। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। नेक्स्ट,
गागरोन का किला किस राज्य में है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो गागरोन का किला आपने बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा। और इसका सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट, प्लूटो क्या है? प्लूटो क्या है ये आपने बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ग्रह, बोनाग्रह, उपग्रह या धूमकेतु। तो प्लूटो है एक तरह का बोनाग्रह, ठीक है ना, बोनाग्रह है। और हमारे टोटल कितने ग्रह हैं? 8, ठीक है ना। पहले 9 थे, अब कितने हैं? 8। जो 9वां ग्रह था प्लूटो, उसको ग्रह की लिस्ट से हटा के बोनाग्रह कर दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय आपने बताना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन भारतीय है, ठीक है ना, तो राकेश शर्मा। और चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ आपने बतानी है कौन दिलाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। और इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये आपने बताना है। और तो वर्तमान में आपके पास 4 ऑप्शन ये हैं, शक्तिकांत दास, शरद अरविंद बोबड़े, सुनील अरोड़ा या के वेणुगोपाल। और इसका सही आंसर है शक्तिकांत दास, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? तो सबसे बड़े उपग्रह का नाम आपने बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन ये है, डेमोस, गैनीमेड, टाइटन या फोबोस, ठीक है। और इसका सही आंसर है गैनीमेड, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? गैनीमेड। और सबसे छोटा पूछा जाए तो डेमोस, ठीक है ना। ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, ठीक है ना। और गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये है जुपिटर का, जुपिटर यानी बृहस्पति का, ठीक है ना। नेक्स्ट, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो गुलामगिरी पुस्तक आपने बतानी है किसने लिखी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है बी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो अनहैप्पी इंडिया आपने बतानी है ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी। और इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या अंडमान निकोबार। सही आंसर है इसका अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है मोहनजोदारो, ये किस नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो ये आपने बताना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, रवि, सिंधु, सरस्वती या सतलुज। और इसका सही आंसर है सिंधु नदी, ठीक है ना। सिंधु नदी के किनारे है। और ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में आपको मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आर्यों की मूल भाषा क्या थी? तो आर्यों की मूल भाषा आपको आपने बतानी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, हिंदी, पाली, संस्कृत या पंजाबी। और इसका सही आंसर है संस्कृत, ठीक है ना। और आर्यों के प्रिय देवता का नाम था इंद्र, ठीक है ना। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल का मतलब होता है जहां से नदी का उद्गम होता है, यानी नदी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, गंगोत्री, अमरकंटक, अरावली या ब्रह्मगिरी। और इसका सही आंसर है अमरकंटक, ठीक है ना। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है ना। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे कम है? ये आपने बताना है। और सबसे कम पूछा है इन्होंने। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी एक वीडियो में डिस्कस किया था। इसका सही आंसर है गोवा। और अगर सबसे लंबी पूछी जाए तो गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट, मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो मलयालम भाषा आपने बतानी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। सही आंसर इसका है केरल, ठीक है ना। मलयालम केरल में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु, ठीक है, कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़ और तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल। इसके अलावा अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है, तो वो बोली जाती है असम। नेक्स्ट,
संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूएन डे कब मनाया जाता है? तो यूएन डे मनाया जाता है जब यूएन बना था। यूएन कब बना था? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है ना। तो हर साल 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? यूएन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है जी। नेक्स्ट, कैलाश मंदिर किस राज्य में है? तो कैलाश मंदिर आपने बताना है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड या राजस्थान। और इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट, किस रेखा को महान रेखा भी बोला जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके पास है और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन ये हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या कोई नहीं। तो महान रेखा बोला जाता है भूमध्य रेखा को। ठीक है ना। भूमध्य रेखा को क्या बोला जाता है? महान रेखा यानी इक्वेटर को। ठीक है ना। नेक्स्ट, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसतन कितनी दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच औसतन दूरी है, ये आपने बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है 10 करोड़ किलोमीटर, 20 करोड़, 15 करोड़ या 5 करोड़ किलोमीटर। और इसका सही आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे नजदीक वाले ग्रह का क्या नाम है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, मंगल, शनि, बुध या शुक्र। ठीक है जी। तो इसका सही आंसर है, पृथ्वी की जो सबसे नज़दीक है वो है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह को हम मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार यानी सुबह का तारा, शाम का तारा या संध्या का तारा भी बोल देते हैं। और इसके अलावा शुक्र को हम धरती की जुड़वा बहन भी बोल देते हैं। ठीक है ना। और शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, सुंदरबन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन नेशनल पार्क आपने बताना है कहाँ मिलेगा। तो सुंदरबन के 4 ऑप्शन आपके पास है, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात या मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह आपने बताना है। इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात या केरल। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि तू मत कर, तू मिल। ठीक है ना। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु में। ठीक है। तू मत कर, तू मिल। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना। तो ये एक वैसे तो साइंस का क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। तो ये इसके 4 ऑप्शन आपके पास है, वायुमीटर, एरोमीटर, बैरोमीटर या पास्कल मीटर। इसका सही आंसर है बैरोमीटर। ठीक है ना। बैरोमीटर का इस्तेमाल हम प्रयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए करते हैं। संसार की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, विक्टोरिया झील, घाना झील, कैस्पियन सागर या लाल सागर। तो इसका सही आंसर है सी, कैस्पियन सागर। ठीक है ना। तो ये कैस्पियन सागर आपको कहाँ मिलेगी? एशिया में। ठीक है ना। 5 देशों के बीच में ये है, एशिया में। ठीक है ना, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, पृथ्वी को कुल कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो मे बी ये हमने लास्ट मैराथन क्लास में भी किया था ना। 24 है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट, सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई दे उसे हम क्या बोलते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके पास है, कोर, कोरोना, वर्णमंडल या प्रकाश मंडल। तो इसका सही आंसर है डी, प्रकाश मंडल। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है? ऊंची उसमें पूछा है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अरावली, हिमालय, एंडीज या रॉकी। तो इसका सही आंसर है हिमालय। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो पूरे संसार में सबसे, पूरे विश्व में सबसे ऊंची है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संसार की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है? सबसे नई पर्वत श्रृंखला, तो वही 4 ऑप्शन आपके पास दोबारा है और इसका आंसर भी वही होगा, हिमालय। जो सबसे ऊंची है वही संसार में सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना। सबसे ऊंची पूछा जाए तो भी हिमालय और सबसे नई पूछी जाए तो भी हिमालय। ठीक है जी। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा गया कि संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी। ठीक है ना। ऊंची अगर पूछी थी तो वो थी हिमालय। ठीक है जी। और सबसे लंबी कौन सी है? सबसे लंबी ऐसे हम बोल सकते हैं जो काफी आगे तक फैली हो। ठीक है ना। तो ये ऊंची होगी हाइट में और ये लंबाई में होगी। तो ये कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये आपको मिलेगी दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका, दक्षिणी
अमेरिका में ये आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, नदी द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नदी के द्वारा लेके आई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ये चार ऑप्शन आपके पास हैं: दलदली मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर है खादर मिट्टी। ठीक है ना, जो खादर मिट्टी है वो उसे हम बोलते हैं, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है ना, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बोलते हैं बांगर मिट्टी। ठीक है, पुरानी को ओल्ड को बांगर और न्यू को खादर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में आपको पता ही है 7वां स्थान है। ठीक है ना, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। नेक्स्ट, एशिया की बंजर भूमि कौन सी जगह कहलाती है? तो एशिया की बंजर भूमि आपने बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास है: लद्दाख, अफगान, थार मारूथल या इराक के मैदान। तो इसका सही आंसर है सी, थार मारूथल, जो आपको मिलेगा राजस्थान में। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपने बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास है: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। और इसका सही आंसर है सिक्किम। ठीक है ना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपने बताना है एक राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। ये चार ऑप्शन आपके पास है: राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या पार्टी का प्रमुख। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है राज्य। जो उस राज्य का राज्यपाल होगा वही उस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये कहाँ से गुजरती है? ये चार ऑप्शन आपके पास है: 180 डिग्री से, 23 डिग्री से, 0 डिग्री से या 60 डिग्री से। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है 180 डिग्री की जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड होता है वो, उसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा या तिथि रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर आपने बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास है: महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड और राजस्थान। और इसका सही आंसर है असम। नेक्स्ट, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस आपने बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास हैं: 10 दिसंबर, 12 जनवरी, 1 दिसंबर या 15 जनवरी। और इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। ठीक है जी। नेक्स्ट, रा की फुल फॉर्म क्या है? तो रा आपको पता है हमारे देश की खुफिया एजेंसी है। ठीक है ना, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास हैं: रेलवे एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एडवांस विंग या रेलवे अथॉरिटी वर्कशॉप। इसका सही आंसर है बी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट, उबर कप का संबंध किस खेल से है? तो उबर कप आपने बताना है इसका संबंध किस खेल से है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं: फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या बैडमिंटन। और इसका सही आंसर है बैडमिंटन। ठीक है। नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर आपने बताना है ये किस देश में है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं: भारत, नेपाल, श्रीलंका या कंबोडिया। और इसका सही आंसर है कंबोडिया। ठीक है ना, और ये अंकोर वाट का मंदिर पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है ना, लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपने बताना है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास हैं: बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला या अहमद शाह। ठीक है, और इसके चार ऑप्शनों में से सबसे सही आंसर है बहादुर शाह जफर। ठीक है ना, और बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पे है? तो ये मिलेगी आपको रंगून में। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत आपने बतानी है किसने की है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है: महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक या रविंद्रनाथ टैगोर। और इसका सही आंसर है विनोबा भावे। विनोबा भावे। नेक्स्ट, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी आपने बताना है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है: भारत का महान्यायवादी,
भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ठीक है, और आपके 4 ऑप्शनों में से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है इसका भारत का महान्यायवादी। यही भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि का मतलब होता है कानून, लॉ। ठीक है ना, और महान्यायवादी को इंग्लिश में हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं। तो वर्तमान में हमारे पास है सिर्फ 6 मौलिक अधिकार। ठीक है ना, और अगर आपसे सिंपल पूछा जाता कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी मतलब पहले कितने थे, ठीक है ना, तो थे 7। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 6। मौलिक अधिकार हमने लिए कहां से हैं? अमेरिका से। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य, ठीक है ना, टेम्परेरी मेंबर्स उन्होंने पूछा है सुरक्षा परिषद में। देखो, सुरक्षा परिषद में होते हैं कुल 15 मेंबर। उन 15 में से 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं टेम्परेरी। यानी स्थायी कितने हुए? 5, और अस्थायी कितने हुए? 10। तो सही आंसर क्या हुआ फिर? 10। ठीक है, जो ये स्थायी हैं इन्हीं के पास वीटो की पावर होती है, ये भी याद रखना है। और ये 5 कौन से हैं? अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना। इंडिया है? नहीं है। ठीक है ना, इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है और ना ही इंडिया स्थायी सदस्य है। ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है बृहस्पति पर। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा ग्रह है उसी के पास सबसे छोटा दिन है। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकने के लिए जो परत है पृथ्वी के आसपास, पृथ्वी के इर्द गिर्द, उसे हम क्या बोलते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आयन मंडल, शोभ मंडल, मध्य मंडल या ओजोन परत। तो आपको पता ही है, इसको हम बोलते हैं ओजोन परत। नेक्स्ट, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का तीसरा पूछा है उन्होंने। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक। तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर। नेक्स्ट, विश्व के सबसे छोटे देश का क्या नाम है? तो विश्व के सबसे छोटे देश का नाम आपने बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ये मालदीव, भूटान, वेटिकन सिटी या सिंगापुर। इसका सही आंसर है वेटिकन सिटी। ठीक है ना, ये विश्व का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस आपने बताना है किस नदी के किनारे है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ओब, सीन, टेम्स या वोल्गा। और इसका सही आंसर है सीन। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पेरिस के सीन काफ़ी अच्छे हैं, या पेरिस से, या आप पेरिस को टेरिस बोल सकते हो कि टेरिस से सीन काफ़ी अच्छे दिखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो संसार का सबसे पहला आपको पता ही है, सबसे ऊंचे वाला माउंट एवरेस्ट है। दूसरे नंबर पे कौन है? ठीक है ना, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, तो दूसरा सबसे ऊंचा है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है ना, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये। नेक्स्ट, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत आपने बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, दक्षिण का पठार या सियाचिन ग्लेशियर। इसका सही आंसर है पामीर का पठार। ठीक है ना, पामीर का पठार, इसको हम संसार की छत बोलते हैं। अगर बाई चांस ये ऑप्शन में ना हो, ठीक है ना, तो आप ऑप्शन में देखना है तिब्बत का पठार है तो तिब्बत का पठार सही आंसर होगा। बट अगर पामीर का पठार ऑप्शन में दे रखा है तो पामीर का पठार ही सही आंसर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में हीरों की खान किस राज्य में है? तो आपने हीरों की खान बताना है किस राज्य में मिलेगी। और हीरो की खान काफी प्रसिद्ध है, एक पन्ना, और पन्ना आपको मिलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट, कुंभ के मेले का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो कुंभ का मेले का आयोजन, देखो, इन्होंने इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। एक तो वो सिंपल पूछ लेंगे कि कुंभ के मेले का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है, जैसे ये वाला प्रश्न है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है 3 वर्ष के बाद। ठीक है, अब आप बोलोगे कुंभ का मेला तो 12 साल के बाद लगता है। ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि एक ही स्थान पे
कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है, ठीक है ना, एक ही स्थान पे एक ही शहर में, तो वहां पे 12 साल के बाद लगता है, ठीक है ना। तो कुंभ का मेला है वो 4 जगह पे लगता है इंडिया में। एक हुई हरिद्वार, ठीक है जी, एक हो गया प्रयागराज, एक हुआ है उज्जैन, और एक हो गया आपका नासिक। और 3-3 साल का गैप है इसमें, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे सन 2000 में हुआ, तो यहाँ पे 2003 में, 2006 और 2009, और फिर 3 साल के बाद 2012, ठीक है ना। तो एक ही स्थान पे 12 साल के बाद लगता है, ठीक है ना। वैसे कुंभ का मेला 3-3 साल के बाद लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है इंदिरा गांधी नहर, इसमें पानी किस नदी से आता है, ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, यमुना, कोसी, सतलुज या गंगा। और इसका सही आंसर है सतलुज, ठीक है ना। ये पंजाब से शुरू होती है और राजस्थान तक चलती है, ठीक है, नहर। नेक्स्ट है, बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बिहू आपने बताना है, ये काफी बार आता है क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है ये असम का नृत्य, ठीक है ना। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है। तो आपने लक्षद्वीप की राजधानी बतानी है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी, कावारत्ती या कोची। और इसका सही आंसर है सी, कावारत्ती। नेक्स्ट, AK-47, ये कुछ डिफेंस के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आजकल जो ट्रेंड है, मैंने पिछले कुछ सेंटरों के एग्जाम देखे थे, डिफेंस से भी एक क्वेश्चन पक्का जीके में मिलता है आपको देखने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने डिफेंस के भी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, और डिफेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें डिफेंस के लगभग 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो AK-47 राइफल है जो उसका आविष्कार किसने किया। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, जकरिया जॉनसन, मार्टिन कूपर, विलियम हार्वे या मिखाइल क्लासीनिकोव। तो इसका सही आंसर है डी, मिखाइल क्लासीनिकोव। और ये कहाँ की राइफल है, रूस की, रशिया। नेक्स्ट, मिग लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदे थे। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, रूस, अमेरिका, फ्रांस या इजराइल। और मिग हमने खरीदे थे रूस से। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किस देश के साथ मिलकर बनाई है। तो ब्रह्मोस मिसाइल आपने बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, अमेरिका, इजराइल, रूस या फ्रांस। और इसका सही आंसर है रूस। नेक्स्ट, तेजस क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास है, राइफल, टैंक, युद्धपोत या लड़ाकू विमान। तो तेजस हमने खुद बनाया है भारत ने, ये एक लड़ाकू विमान है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है। नेशनल डिफेंस एकेडमी आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, देहरादून, गुरुग्राम, खड़कवासला, पुणे या चंडी मंदिर। तो इसका सही आंसर है खड़कवासला। नेक्स्ट, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कालबेलिया लोक नृत्य आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गुजरात, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा। और इसका सही आंसर है गुजरात। कालबेलिया, सॉरी, गुजरात नहीं है इसका, इसका राजस्थान कालबेलिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, पहले एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे। तो पहले एशियन गेम्स आपने बताने हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, टोक्यो, दिल्ली, बीजिंग या ढाका। इसका सही आंसर है दिल्ली। जो पहले एशियन गेम्स हैं 1951 में दिल्ली में हुई। नेक्स्ट है, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे, ठीक है ना। वो पहले क्वेश्चन था, पहले एशियन गेम्स दिल्ली में, और पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे, कनाडा में 1930 में, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, दोबारा देख लो। पहले एशियन गेम्स पूछा हुआ है, ये कहाँ पे हुए थे, तो ये दिल्ली में हुए थे। और पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे, कनाडा में, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे मिलेगा, नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, नागपुर, दिल्ली, लखनऊ या कानपुर। तो ये मिलेगा कानपुर में, ठीक है ना। नेक्स्ट, कटक कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो कटक शहर आपने बताना है कौन सी नदी के किनारे है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, गंगा, कृष्णा, गोदावरी या महानदी। तो कटक शहर कहाँ पे है, ओडिशा में है, और ये इसका सही आंसर हो गया फिर महानदी। नेक्स्ट, हर्ष चरित्र पुस्तक किसने लिखी है। तो हर्ष चरित्र आपने बताना है ये पुस्तक किसने लिखी है।
यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके पास है, हर्षवर्धन, चाणक्य, बाणभट्ट या विष्णु शर्मा। इसका सही आंसर है बाणभट्ट। नेक्स्ट, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसके हैं? ठीक है ना, ये आपने बताना है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, महात्मा गांधी, इब्राहिम लिंकन, नेल्सन मंडेला या चाणक्य। और ये कथन है इब्राहिम लिंकन के। ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, हरिजन नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये एक समाचार पत्र था हरिजन नाम का। ये किसने शुरू किया? ये 4 ऑप्शन आपके पास है, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या भगत सिंह। सही आंसर है इसका महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपने बतानी है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, K2, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट। तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े से गलत पड़ गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो K2 और गॉडविन ऑस्टिन सेम है, ये दोनों एक ही चोटी के नाम है, गॉडविन ऑस्टिन भी और K2 भी, और इसका सही आंसर है यही। ठीक है ना, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, K2 और गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है ना, और एक बात और याद रखनी, ये चोटी जो फिलहाल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो, वहां पे है, और इस चोटी पे पाकिस्तान का कब्जा है। तो भारत में जो है वो है कंचनजंगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन के पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो क्वेश्चन को किस एंगल से पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो पूछ रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और ऑप्शन में गॉडविन ऑस्टिन K2 है, तो यही सही आंसर होगा। क्योंकि अगर हम भारत का मैप देखते हैं तो हम उस मैप में पूरा का पूरा कश्मीर और लद्दाख जोड़ते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है, वो भी हम अपने ही मैप में दिखाते हैं। ठीक है ना, तो वो चोटी भी फिर हमारे ही मैप में हुई। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भारत की ही चोटी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में K2 या गॉडविन ऑस्टिन ना मिले आपको, तब आप कंचनजंगा जो सिक्किम में है उसको मार्क कर सकते हो। अगर K2 ऑप्शन में नहीं है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अगर K2 गॉडविन ऑस्टिन है तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अब्दुल कलाम, सलीम अली, कैलाश श्रृंखला या ई श्रीधरन। और इसका सही आंसर है डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। नेक्स्ट, कोंकणी भाषा किस राज्य की राजकीय भाषा है? ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आपको पता ही है, गोवा की जो भाषा है वो कोंकणी है। ठीक है। नेक्स्ट, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार आपने बताना है। इसके 4 ऑप्शन आपके पास है, शांति, भौतिकी, साहित्य या गणित। और इसका सही आंसर है गणित। नेक्स्ट, अभी तक कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिला है? तो ये आपने बताना है कितने व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिल चुका है। तो सही ऑप्शन है इसका, सही आंसर है इसका 21। ठीक है ना, 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिल चुका है। सबसे पहले व्यक्ति थे मेजर सोमनाथ शर्मा, और 21वें व्यक्ति थे कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है ना, इनके ऊपर अभी एक मूवी भी आई है, शेरशाह। आपने बताना है शेरशाह मूवी में कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल किस हीरो ने प्ले किया, किस एक्टर ने प्ले किया। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश के झंडे में 5 रंग हैं? ठीक है ना, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पुर्तगाल। सही आंसर है इसका पुर्तगाल। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि ये वीडियो सीरीज हम शेयर आगे कंटिन्यू रखें, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ताकि वीडियो पे कमेंट आए और लाइक आए। ठीक है ना, और कैसी लग रही है ये भी आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी ये हमारी अपनी किताब है भाई, अपनी बुक है प्रताप अकेडमी की, स्पेशल है, इंडियन आर्मी जीडी एग्जाम के लिए स्पेशल है ये। हर एक टॉपिक जो पिछले 10 सालों में पूछा गया है, पूरा का पूरा टॉपिक ही कवर किया गया है, क्वेश्चन ही पूरा टॉपिक को ही हमने कवर किया है इसमें। ठीक है, और अगर पुस्तक चाहिए, ये बुक चाहिए, तो आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू।